नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है और एक मिस्ड कॉल के जरिए सीएम पार्टी से जुड़ गए हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी की सदस्यता के साथ ही प्रदेश के संगठन महापर्व का आगाज हो गया है। अब बुधवार को भी जिला स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को सदस्यता दिलाई जाएगी। एक सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारा संगठन पर्व भी है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। घर घर जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति और पद्धति से जोड़ने का काम करेंगे, उनको जानकारी देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही सबसे लोकतांत्रिक और जीवंत पार्टी भी है। वर्तमान में 18 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी होने के बावजूद पार्टी के संविधान के अनुरूप पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पुनः नए सदस्यों को जोड़ने की शुरुआत करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। इसके साथ ही भाजपा की यह परिपाटी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को अपने परिवार की तरह आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और सदस्य बनाने के बाद हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। अब इस अभियान के तहत जो करोड़ों लोग भाजपा के सदस्य बनेंगे, वे हमारी पार्टी के लिए महज एक आंकड़ा नहीं होंगे, बल्कि वह सब हमारे परिवार के सदस्य होंगे। और कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चले जाते हैं और करोड़ों करोड़ों की सदस्यता हो जाती है। भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं उनसे कहता हूं, आज के समय में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। हमारी पार्टी में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धनबल, बाहुबल नहीं चलता है। हमारी पार्टी में बूथ पर काम करने वाले एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मौका देती है। और उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने मैं भी कि हमारी पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं या नहीं हैं। पार्टी तो बस आपकी पार्टी के प्रति जो ईमानदारी है, लगन है, निष्ठा है, समर्पण है, उसका हमेशा आकलन करती है। इसलिए राष्ट्र भावना को प्रथम मानकर हमारी पार्टी ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और हमारी सरकारों ने देश के अंदर अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे न देश का वर्तमान ही नहीं, बल्कि देश का आने वाला भविष्य भी बेहतर हुआ है। हम सभी को याद होगा कि दशकों लंबी हमारी मांग के बाद हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ और उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तत्कालीन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने
अपने कालखंड में अलग राज्य का निर्माण किया था, उत्तराखंड वासियों की भावना का सम्मान करते हुए। एक तरफ जहां उनके कार्यकाल में संपन्न हुए परमाणु के पोखरण के परीक्षण में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी अनेक योजनाओं ने देश की कायाकल्प करने में, देश की काया पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ये ग्रामीण सड़क की योजना बना रहे थे कि पूरे देश के अंदर ऐसे गांव जो सड़कों से वंचित हैं, उन सभी को सड़कों से जोड़ा जाना है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको सुझाव दिए कि आप इन सड़कों का नाम अपने नाम से उनका नामकरण कर दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, अटल सड़क योजना नाम रख दीजिए। लेकिन अटल जी की दूरदर्शिता थी, उनका विजन था कि ये योजना हमेशा चलनी चाहिए, ये योजना रुकनी नहीं चाहिए। अगर मैं अपने नाम से रखूंगा तो दूसरे प्रधानमंत्री को उतना इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री जी के नाम से रखी जानी चाहिए। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री आएगा इस योजना को आगे बढ़ाएगा, इस योजना को विस्तार देने का काम करेगा, इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रखी गई। वहीं अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के द्वारा अनेक परिवर्तनकारी फैसले लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उसमें चाहे 3 तलाक का समाप्त करना हो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। महेंद्र भट्ट जी से बातचीत करेंगे। सर, सदस्यता अभियान लगातार जारी है। जी, सदस्यता अभियान आज से प्रारंभ हो चुका है और हर क्षेत्र में सदस्यता, हर वर्ग में सदस्यता हो, इसका आह्वान मुख्यमंत्री ने किया। जब उत्तराखंड के पहले सदस्य मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी बने। प्रधानमंत्री जी ने भी सदस्यता ली है, किस रूप में आप देख रहे हो? विश्व की बड़ी पार्टी बनाने प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर जो सरकार के कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर हर जनमानस बात से जुड़ना चाहता है। कल हमारे प्रधानमंत्री ने सदस्यता पार्टी की। आपका क्या कुछ? हम लोग हर मतदाता को भाजपा से जोड़ेंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए महेंद्र भट्ट जी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ हैं। सर, सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, किस रूप में आप देख रहे हैं? सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन पर्व होता है जो हम प्रत्येक 6 वर्ष में नई सदस्यता करते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष में और आगे बढ़ाते हैं। ये जनसंघ के स्थापना काल से है और संगठन पर्व के रूप में 4-5 महीने का एक त्यौहार जैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हैं इसको, और घर घर जाकर के संपर्क करके विचार के आधार पर पार्टी का विस्तार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि जितने हमको वोट मिले उसका 75% हम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें। उसके अंतर्गत सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के नए नए लोगों को सदस्य बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जीवंत दृश्य है और भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का प्राण है। प्रधानमंत्री जी ने भी सदस्यता ली है, मुख्यमंत्री साहब ने भी सदस्यता ली है, किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, सदस्यता तो प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया उद्घाटन, और प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की सदस्यता से प्रारंभ हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको सदस्यता दिलाई है समारोह के रूप में, और कल इसका सभी जिलों में लॉन्चिंग होगा। उसके बाद नीचे स्तर, बूथ स्तर तक सब कार्यकर्ता जाएंगे। सर, क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड के लिए? लक्ष्य मैंने पहले ही बताया ना, हमको जितने वोट पड़े हैं उसका 75% हम सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे और नए नए सब लोगों से जुड़ेंगे और सब प्रकार के प्रयास करेंगे। घर घर भी जाएंगे और चौराहों पर, बाजार में कियोस्क लगा करके भी जहाँ लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं उनका भी सब प्रकार से 4 प्रकार उसके हैं, मिस कॉल करके, नमो ऐप से और QR कोड से। इसलिए सब प्रकार के जो उपयोग हैं वो करते हुए हम पार्टी का विस्तार करेंगे। भाजपा की नीतियों को भी बताएंगे आप लोग? निश्चित रूप से वही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत होता है, उन्हीं को जाकर के हम अप्रोच करते हैं। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी को आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदस्यता ली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सदस्यता ली है, और ये व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा ताकि आने वाले समय में भाजपा एक जनाधार को और मजबूत कर सके, लोगों का जुड़ाव कर सके, और साथ ही जो बीजेपी की नीतियाँ हैं, जो बातें हैं,
वो लोगों तक पहुंचा सके, लोगों का जुड़ाव इससे मजबूत हो सके, तो इसको लेकर लगातार ये सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि 6 साल में, हर 6 साल में ये सदस्यता अभियान चलाया जाता है, क्योंकि 6 साल बाद शून्य ये सदस्यता की संख्या हो जाती है और फिर एक नए सिरे से इसका शुभारंभ किया जाता है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सीएम धामी ने कहा है कि 10 करोड़ सदस्य का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभाएगा। किस तरह से अभियान उत्तराखंड में चलाया जाएगा, इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने सीएम धामी से खास बातचीत की है। भाजपा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे भाजपा कार्यालय में और उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ली है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा कार्यालय में है और सभी लोगों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य के रूप में सदस्यता ली है और ये सदस्यता अभियान अब हमारा पूरे देश के अंदर चल रहा है। आज राज्य के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने मुझे भी यहाँ पर सदस्य बनाया है और ये अभियान हमारा पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा। इसमें हम सभी जो भी हमारे मतदाता हैं उन सभी को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी सदस्यता ली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदस्यता ली थी और अब एक लक्ष्य भी रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना है और जिस तरह से एक बेहतर प्रदर्शन लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने किया था, अब वही लक्ष्य है कि आगे चलकर किस तरह से बेहतर प्रयास करना है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी होने हैं, निकाय चुनाव भी होने हैं और ऐसे में ताकि बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सके, इसलिए पार्टी से सभी लोगों को जोड़ने का जो काम है, जो लक्ष्य है, वो रखा जाएगा और उसी को लेकर लगातार चर्चाएं भी तेज हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टनकपुर की छात्राओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी आदित्य रावत, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय टीम से खेलेंगे, उनका सम्मान भी किया। छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने पर ध्यान देने को कहा है और साथ ही देश का नाम रोशन करने को भी कहा है। साथ ही कहा है कि सभी बच्चे हमारे देश का और प्रदेश का भविष्य हैं। हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए की लूट के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेच कस दिए हैं। उन्होंने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि सीएम आवास में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कानून व्यवस्था की गहनता से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और अपराधों पर नियंत्रण रखने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट समेत अन्य अपराधों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12.5 घंटे लंबे पूछताछ की। बता दें कि पाखरो टाइगर सफारी घपले के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर ईडी के सामने पेश हुए। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने वीडियो जारी कर कहा है कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उन्होंने ईडी के सामने दस्तावेजों के साथ उनका जवाब दिया है। उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया है। साथ ही कहा है कि ईडी और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। पाखरो टाइगर सफारी में भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। अगर कोई भी जांच एजेंसी इसे साबित करेगी तो वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले मुझे जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था, तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपराध कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी।
अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था, उस पर जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घेराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के तहसील मुख्यालय में एसडीएम संजय कुमार ने 5 सितंबर को होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की है। बैठक में राजस्व विभाग समेत क्षेत्र जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को शहीद स्थल में साफ सफाई, बिजली व्यवस्था जैसी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि शहीद स्थल पर पुताई का कार्य भी शुरू हो गया है। सल्ट में जो है शहीद दिवस होता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज सभी डिपार्टमेंट्स के साथ इसके समन्वय बैठक करी है, जिसमें जो है सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति एवं शहीद स्थल की साफ सफाई के संबंध में और पीडब्ल्यूडी को सड़क की साफ सफाई के संबंध में निर्देशित भी किया है। एवं जो हमारे शहीद स्थल है वहाँ पे हम लोगों ने जो है अभी जो मूर्तियाँ हैं उनकी रंगाई पुताई और उसके संबंध में भी और वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं 5 सितंबर के अनुरूप जो है तैयारी करने हेतु हम लोगों ने निर्देशित किया है सभी डिपार्टमेंट्स को। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को सल्ट के आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुमाड़ में यह श्रद्धांजलि स्वरूप एक मेले का आयोजन किया जाता है और सभी उन महान भावों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी की है, उसको उन सभी महान भावों को, उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि स्वरूप विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र की जनता, माताएं, बहनें सभी वहाँ पर एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्प अर्पित करते हैं। इसी क्रम में हम स्थलीय निरीक्षण श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, एसओ थाना खान और हमारे साथ श्रम बोर्ड के सदस्य श्री सुरेश कलाकोट जी और क्षेत्र की जनता, सूरज भाई और विनोद ध्यानी और हमारे महामंत्री हैं श्री रमेश कांडवाल जी, सबके लोगों के साथ हम श्रद्धांजलि स्वरूप जहाँ पर शहीद स्मारक है वहाँ पर गए। लोहाघाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे में संतोला के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के बाद भारी मात्रा में पहाड़ी से मलबा नीचे सड़क पर आ गया, जिसके चलते हाईवे बंद हो गया। हाईवे दोनों तरफ से बंद होने की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई, जिसकी वजह से वाहन सवार लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हाईवे बंद होने की सूचना मिलते ही पहुंची एनएच अधिकारियों की टीम ने रास्ता खोलने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन लगातार पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन से रास्ता खोलने में बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। एनएच के लापरवाही के कारण, ये भूस्खलन के कारण रोड जाम हो चुकी है। लंबे समय हो गया, लगभग 2-3 घंटे हो गए। नए इनके पास सुविधा है और नए मलबा फेंकने के लिए और क्या कहते हैं नीचे गाँव में बसे के नीचे मकान है मलबा के कारण नीचे क्या कहते हैं उनको भी खतरे की जड़ बन रही है और क्या कहते हैं लगभग बहुत उनकी लापरवाही के कारण यात्री बड़े परेशान हैं और क्या कहते हैं नहीं इनको कोई सुविधा हो पा रही है। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे जिंडी, सुनकुरी, सुल्ला समेत अन्य गांवों में 8 दिवसीय गोरा महोत्सव का समापन हो गया है। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने मां गोरा को नमाखों से उनके ससुराल कैलाश की ओर विदा किया है। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित ने बताया है कि इसकी काफ़ी मान्यताएं हैं और मां गोरा अपने ससुराल जाती हुई अब नजर आ रही हैं। बुंदेश क्षेत्र के जिंडी, सुनकोरी, जुजरी, निडिल, बिबिल आदि गांवों में 8 दिवसीय मां गौरा देवी महोत्सव का विधिवत रूप से समापन हुआ। आज सभी क्षेत्रवासियों ने मां गौरा को नम आंखों से कैलाश के लिए विदा किया और क्षेत्र के लिए सुख शांति, सुख समृद्धि की कामना करी। मेले में महाभारत कालीन गाथा का गायन किया जाता है और मेले का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति, स्वच्छता रहता है और
सभी क्षेत्रवासियों ने मेले में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और मेले में सभी जनप्रतिनिधियों का जो अभूतपूर्व सहयोग रहा उसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों का, क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में डीपीएस स्कूल में जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों और बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस मौके पर डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा है कि जिला स्तर पर बच्चों से संबंधित कार्यों के लिए सभी संबंधित विभाग का सामंजस्य बेहद जरूरी है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टेट बॉडी है ना, हम राजकीय स्तर पे हैं और जिला स्तर पे काम होना है। बच्चों का जो भी विभाग है वो तो जिला स्तरीय कार्य होते हैं। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि हम हर जिले में जाएं और जितने भी मेरे संबंधित विभाग हैं जैसे पुलिस है, शिक्षा है, समाज कल्याण है, हेल्थ है, इन सब विभागों के साथ लेबर है, तो इनके साथ हम एक बैठक करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या चैलेंजेस हैं या वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे जो समस्याएं हैं उसका समाधान स्टेट कमीशन करा सकती है या उनके कार्यशैली को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपस में उनका सामंजस्य। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।